अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सॉरी फॉर माय पेज। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे जो इवन ऑर्डर मूवमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके इक्वल होते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर कोई वैल्यूज़ आती हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होते। सो हम इस वीडियो में अब अपना सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इवन ऑर्डर्स को, इवन ऑर्डर मूवमेंट। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट में हमने क्या किया कि x माइनस म्यू की पावर 2n+1 लिया था। इवन के लिए हम यूज़ करेंगे 2n, ये आपने याद रखना है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारी की सारी A to Z जो स्टेप्स हैं वो नॉर्मल कर्व अंडर द यूनिटी जो भी आपने किया था वो सेम वही स्टेप्स हैं, तो सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जो आपके पास यहाँ पर चीज़ होती है आप उसको यहाँ पर लिखते हैं 2n 1/σ²√2 पाई। में थोड़ा सा ना फास्ट वे में करने लगी हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो और आप लोगों को वीडियो लंबी ना लगे। कांस्टेंट बाहर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बाकी रिमेन ऑल द थिंग्स आर सेम। देन हम मुझसे काम करते हैं सब्सटीट्यूशन का। सब्सटीट्यूशन क्या होगी, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू y। सो x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा y, x इज़ इक्वल टू सिग्मा y प्लस म्यू। ये मुझे आई थिंक सो बार बार लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन है लिमिट्स आप खुद देख लीजिएगा कैसे चेंज करते हैं। लिख देती हूँ बल्कि x जब माइनस इन्फिनिटी था तो y भी माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। जब x इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है तो आपके पास y भी प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। सब्सटीट्यूशंस पुट करेंगे 1/σ√2 पाई एंड देन यू हैव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x माइनस म्यू की जगह आपके पास आ जाएगा सिग्मा y की पावर 2n e की पावर -y²/2 एंड सिग्मा dy। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाता है एंड देन आपके पास क्या होता है कि आप सिग्मा क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर √2 पाई, बाकी फंक्शन एज इट इज़। आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, जब हमने नॉर्मल कर्व वाला ही काम किया था उसमें हमने इसको फंक्शन को कहा था कि -a से a तक हो, y की पावर इवन हो y की पावर इवन हो तो हम 0 से 2, 0 से a, y की पावर जो भी फंक्शन होता है और डी वाई एज इट इज़ लिखते हैं। तो सिंपल क्या करूँगी कि यहाँ पर 2 सिग्मा 2n डिवाइडेड बाई √2 पाई और ये 0 टू इन्फिनिटी y की पावर 2n e की पावर -y²/2 dy। यहाँ पर अगेन हम एक सब्सटीट्यूशंस करते थे जो कि हमारे पास थी y² वाली w। दिस फर्दर इम्प्लाइज टू y इज़ इक्वल टू w की पावर 1/2। दिस फर्दर इम्प्लाइज इक्वल टू 1/2 w की पावर 1/2 माइनस dw। सब्सटीट्यूशन करूँगी 2 सिग्मा 2n डिवाइडेड बाई √2 पाई एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 to infinity लिमिट्स रिमेन सेम एंड y की जगह आपके पास आ जाएगा, आप इसको y का स्केयर कर लेना, y का स्केयर n, तो आपके पास क्या बचेगा, y स्केयर की जगह मैं पुट करूँगी w की पावर n रह जाएगा e की पावर -w/n2 एंड आपके पास dy की जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी 1/2। सारे स्टेप्स वही हैं जो हम पीछे करते आए हैं, ठीक हो गया। 2 से कैंसिल आउट, बाकी अब हमें यहाँ पर गैमा फंक्शन कंप्लीट करना है। ये वाली चीज़ तो हमारे पास पता है आप लोगों को ठीक ही बनी हुई है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इस वाली को कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n + 1/2 - 1 e की पावर -w/2 dw। इसको सॉल्व करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो दैट इज़ 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सिग्मा की पावर 2n डिवाइडेड बाई √2 पाई एंड देन वी हैव 2 इन्फिनिटी और w की पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 e की पावर -w/2 dw। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये गैमा फंक्शन कंप्लीट हो सकता है। अब आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि गैमा फंक्शन किसके इक्वल होता है, ठीक है। लिखने की ज़रूरत तो नहीं लेकिन लिख देते हैं। x की पावर अल्फ़ा -1 e की पावर -x/बीटा, दिस फर्दर इम्प्लाइज टू गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा की पावर अल्फ़ा। सो हमारे पास यहाँ पर है सिग्मा 2n डिवाइडेड बाई √2 पाई
एंड हमारे पास गैमा फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास अब अल्फ़ा है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा हमारे पास है 2 और अल्फ़ा हमारे पास है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने कुछ इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो आपका जो हमने यहाँ पर किया था कि वो इसके थोड़ा इक्वल आ जाए, दैट इज़ समहाउ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल गैमा फंक्शन खोलूँगी। अब गैमा फंक्शन किस तरह खोलूँगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर 5 है तो गैमा फंक्शन कैसे खुलेगा, ऐसे, या फिर गैमा फंक्शन खुलता है, गैमा फंक्शन ऑफ 4 5 इज इक्वल टू 4 सॉरी दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे खुलता है। जो यहाँ पर टर्म होती है उससे एक कम होती है। तो अगर आप देखें तो 2n+1, 5 में से 1 माइनस करें तो तब वो पीछे वाली टर्म बनती है, तो जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो 2n1 डिवाइडेड बाई 2 में से 1 माइनस करूँगी तो आपके पास ये बनता है 2n+1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2n+1 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो पीछे वाली आपके पास टर्म क्या बचती है, 2n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई, ये एज इट इज़। और यहाँ पर अब आपके पास पीछे वाली एक टर्म है 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इससे पीछे वाली भी देखी जाए तो वो आपके पास क्या होगी, अगर मैं अगेन इसके पीछे वाली देखूँ दिस वन के, तो 2n-1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यह बचता है 2n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास है 2n-3 डिवाइडेड बाई 2। मैं यहाँ तक प्रोलॉन्ग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें जब इसको प्रूव करना है तो हमें ये चीज़ें ज़रूरत है, इसलिए अप टू सो ऑन 5/2। और अगर 5/2 का पीछे वाला देखा जाए तो वो होता है 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3/2, इसलिए मैंने यहाँ पर अब 3/2 1/2 और साथ में गैमा फंक्शन ऑफ 1/2, और बाकी जो आपका ये वाला फंक्शन था इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, जगह थोड़ी हो गई है खैर यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर नेक्स्ट लिख देती हूँ 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, मैंने ये सारा पीछे से खोल के फिर मैंने गैमा फंक्शन यूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट पाई को भी कैंसिल आउट करना है क्योंकि वो इसके इक्वल हो जाता है। अब उसके अलावा मैं इसको भी थोड़ा सा खोल लेती हूँ, विच इज़ आपका हो जाएगा 2 की पावर 2n/2 और साथ में 2 की पावर 1/2। क्यों मैंने इसको इस तरह खोला है, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर रूट 2 भी कैंसिल आउट करना था, इसलिए अगर आप इन दोनों की पावर्स को, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये रिमेनिंग आपका यही बनता है जो आपका ये है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से 2 की पावर को कॉमन ले लें नीचे से। ठीक है, ये 2 ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। सिग्मा की पावर 2n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, इसको भी कॉमन ले लें। अब आप क्या करेंगे कि आपने ऊपर वाले टर्म्स को 2n-1 2n-3 अप टू सो ऑन 5 3 1 और स्क्वायर रूट पाई एंड देन यू हैव 2 की पावर n और स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। रिमेनिंग आपके पास नीचे क्या बचता है 2 अप टू सो ऑन 2। तो ये आपके पास, क्योंकि 2 जो है वो n टाइम्स तब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको नीचे वाले 2 को हम, बल्कि इसको ना यहाँ पर ही कैंसिल आउट करें ताकि थोड़ा हमारा गंद कम हो। 2n ऊपर आपके पास रिमेनिंग चीज़ें बची 2n-3 एंड देन 5 3 1 और 2 की पावर n डिवाइड्स आपके पास 2 की पावर n होगा क्योंकि अप टू सो n तक मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो इवन मोमेंट्स हैं वो देखें। अब आपका वो प्रूफ हो गया है कि वो आपके पास 2n-1 2n-3 अप टू सो ऑन 5 3 1 एंड सिग्मा की पावर 2n के इक्वल हैं। सो हैंस प्रूव्ड अवर इवन थ्योरम्स आर सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी रिमेन्स सेम सारा स्टेप्स। सो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ ज़रूर आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो अगेन एंड अगेन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि यहाँ से स्टेप क्या था, यहाँ से स्टेप क्या था। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो थैंक यू सो मच।